Hello dear viewers, I hope you will be fit and fine and doing well too. आज की वीडियो में बेसिकली हम 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री उनके साथ हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो बेसिकली 6 हैं वो अटैच कर उनकी वैल्यूज़ जो है ना हम फाइंड करेंगे। एंड इट्स वेरी इजी, एक सिंपल ट्रिक है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूज़ जो है ना वो किस तरह से फाइंड करनी है। लाइक साइन 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री लेट सपोज। तो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आपको जस्ट करना क्या है, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज 2 ट्राइंगल्स जो है ना वो बेसिकली आपके जहन में होने चाहिए। तो पहले मैं एक बैकग्राउंड में जाता हूँ कि ये ट्राइंगल्स जो है ना इसमें इसकी जो है ना बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, ये ट्राइंगल 45 डिग्री का किस तरह से बना है, इसमें जो परपेंडिकुलर बेस और हेपाटीन्यूज़ की वैल्यू मैंने किस तरह से ड्रा की है। फिर 30 और 60 डिग्री में आएंगे, देन 2 ट्राइंगल्स आपके जहन में होंगे तो ये सारी वैल्यूज़ जो है ना आप निकाल सकते हो। यू हैवन टू यूज़ एनी टेबल एंड यू हैवन टू यूज़ एनी साइंटिफिक कैलकुलेटर। सो फर्स्ट वी फोकस ऑन 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की सारी वैल्यूज़ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जहन में रखने के लिए यू जस्ट हैव टू कीप दिस ट्राइंगल इन व्यू। अब ये हमारा जो ट्राइंगल है, यू वांट सी दिस इज़ ए सी बी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें सी एंगल जो है वो राइट है 90 डिग्री की है, ए एंगल जो है दैट इज़ 45 डिग्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो भी 45 डिग्री है। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में या किसी भी ट्राइंगल में बेसिकली 2 एंगल्स जो है ना अगर उनकी मेजरमेंट इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड जो है ना उनकी मेजरमेंट इक्वल होगी। सो हमारे पास यहाँ पर 2 एंगल्स जो है ना, एक एंगल ए और दूसरी एंगल बी, दोनों की मेजरमेंट इक्वल है तो इस तरह से उनके अपोजिट साइड की मेजरमेंट भी इक्वल होगी। तो ये 45 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड दैट इज़ ए, इसकी नाप लेट सपोज मैंने अगर 1 ली है तो ये 45 डिग्री है, इसका जो अपोजिट साइड है दैट इज़ बी, तो उसकी भी नाप क्या लूँगा, 1 लूँगा, क्योंकि 2 एंगल्स अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड की जो मेजरमेंट होगी वो भी इक्वल होगी। अब रिमेनिंग जो साइड बचा है दैट इज़ हेपाटीन्यूज़ सी। अब इस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या है, हेपाटीन्यूज़ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में यू वांट टू चेक कि हेपाटीन्यूज़ दैट इज़ सी, हम लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेस और परपेंडिकुलर आप कोई भी ले लो। लेट सपोज अगर मैं ये 45 डिग्री एंगल लूँगा तो बेस हो जाएगा 1 और परपेंडिकुलर होगा ए। अगर ऊपर वाली ये 45 डिग्री लूँगा तो परपेंडिकुलर होगा बी और बेस जो ना वो हो जाएगा ए। तो आप इस तरह से लिखें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें, बात एक ही है क्योंकि दोनों एंगल्स भी सेम है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है 1 होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 1 है 1 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस दूसरे 1 का भी स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 कितने बन जाएंगे 2। ये 2 किसकी वैल्यू आई है, 2 वैल्यू आई है सी स्क्वायर की। हमें सी की वैल्यू चाहिए तो सी बराबर जो हो जाएगा वो क्या होगा, सी वुड बी स्क्वायर रूट 2। तो सी की वैल्यू हमें मिल गई। तो सारी वैल्यूज़ जब हमने फाइंड कर ली है बेस, परपेंडिकुलर और हेपाटीन्यूज़ की, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हो विथ 45 डिग्री। अब ये ट्राइंगल आपके सामने है, यू वांट टू सी कि बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है और हेपाटीन्यूज़ जो है वो हमारा आ गया बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम दैट इज़ स्क्वायर रूट 2। अब इस ट्राइंगल को यूज़ करके आप वैल्यूज़ सारी निकाल सकते हो। लेट्स चेक आउट द वैल्यूज़। अगर मैं आपको कहूँ साइन 45 डिग्री लेट सपोज अगर मैं ये नीचे वाली लूँ या ऊपर वाली लूँ, बात एक ही है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इट वुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटीन्यूज़ यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। कास 45 डिग्री बेस अपॉन हेपाटीन्यूज़, इट वुड बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। टेन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन 1 दैट वुड बी इक्वल टू 1। अगर मैं आपको कहूँ कोसेक 45 डिग्री, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो कोसेक होगा हेपाटीन्यूज़ अपॉन परपेंडिकुलर यानी स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 यानी स्क्वायर रूट 2। अगर मैं आपको कहूँ सेक 45 डिग्री, सेक कास का जो है ना रेसिप्रोकल है तो सेक क्या बनेगा, इट वुड बी हेपाटीन्यूज़ अपॉन बेस यानी स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 इट वुड बी स्क्वायर रूट 2। अगर मैं आपको कहूँ काट 45 डिग्री तो काट आपको पता है कि इट्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1 अपॉन 1 दैट वुड बी इक्वल टू 1। तो इस तरह से 45 डिग्री जो है ना उसकी सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी बाय अटैचिंग ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो बेसिकली हमारे 6 है, 6 ही अटैच किया और वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो 45 डिग्री के लिए आपको जस्ट करना क्या है, यू जस्ट हैव टू कीप इन व्यू दिस ट्राइंगल। ये यहाँ पर एंगल क्या है, इट्स 45 डिग्री ओवर हेयर, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है 1 1 एंड स्क्वायर रूट 2। बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है और हेपाटीन्यूज़ जो है वो स्क्वायर रूट 2 है। तो इस तरह से आप रफ एक ट्राइंगल बना ले।
फिर आप इस ट्राइंगल की मदद से कोई भी वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। सो 45 डिग्री का जो गेम या 45 डिग्री की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी वो हो गई। नाउ वी मूविंग टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए बेसिकली ट्राइंगल हमारे पास एक ही है, उसमें हम सारी वैल्यूज़ जो है ना फाइंड करेंगे। तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए पहले जो ऑन टॉप मैंने जो बनाया दैट इज़ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको पता है उसको कहा जाता है जिसमें 3 साइड्स जो होंगे उनकी मेजरमेंट इक्वल होगी। जब साइड्स की मेजरमेंट इक्वल होगी तो अल्टीमेटली जो एंगल्स होंगे उनकी भी मेजरमेंट इक्वल होगी। तो साइड्स की मेजरमेंट मैंने इक्वल किस तरह से की है, लेट सपोज अब हमारे पास ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें साइड्स कौन से हैं, AB साइड है, BD साइड है और AD साइड है। अगर मैं AB साइड को लेट सपोज अगर मैं 2 लेता हूँ तो हमारा जो BD साइड है दैट विल आल्सो बी 2 और AD जो साइड है वो भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब इस इक्विलैटरल ट्राइंगल को बेसिकली हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वी वांट टू कन्वर्ट दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल इनटू राइट ट्राइंगल। अब इस इक्विलैटरल ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम करेंगे क्या, जो इक्विलैटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स जो B है वहाँ से हम क्या फॉल करेंगे, वी वाना फॉल द राइट बाइसेक्टर। इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है ना उसकी B वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड, इस B एंगल का अपोजिट साइड क्या है, इट्स AD, उस पे हम राइट बाइसेक्टर जो है ना वो गिराएंगे। और राइट बाइसेक्टर उसको कहा जाता है जो अपोजिट साइड पे 90 की एंगल पे गिरेगा और अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो पहले जो हमारा जो AD साइड था उसकी मेजरमेंट थी 2, लेट सपोज अगर मैं सेंटीमीटर दूं 2 सेंटीमीटर, तो अब वो क्या हो जाएगा, हमारा जो राइट बाइसेक्टर जो गिरा है वो AD साइड पे C पॉइंट पे गिरा है। अब AC की जो नाप होगी दैट वुड बी 1 और CD की जो नाप होगी दैट वुड आल्सो बी 1। यहाँ पर मैंने 2 बाय मिस्टेकन लिख दिया। अब यानी कि हमारा जो अपोजिट साइड है राइट बाइसेक्टर की वजह से 2 बराबर हिस्सों में बढ़ चुका है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। राइट बाइसेक्टर क्या करेगा, जो अपोजिट एंगल B बेसिकली 60 डिग्री की थी, क्योंकि जो ट्राइंगल कोई भी होता है उसमें 3 जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 एंगल्स जो है ना वो सारी 60 डिग्री की होंगी तब जाके 180 बनेगा। 3 साइड्स की नाप बराबर है तो अल्टीमेटली जो एंगल्स होंगी उनकी भी नाप बराबर होगी। तो 180 के जब हम 3 हिस्से करेंगे तो वो हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो यानी कि हमारे B एंगल जो है ना अब वो राइट बाइसेक्टर की वजह से 2 बराबर हिस्सों में बढ़ चुकी है, ऑन लेफ्ट भी 30 डिग्री और ऑन राइट भी 30 डिग्री। अब इस राइट बाइसेक्टर की वजह से आप चेक करोगे ये हमारा जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है जो बढ़ चुका है अब 2 आइसो राइट ट्राइंगल्स में। आइसो राइट ट्राइंगल का मकसद क्या है, राइट ट्राइंगल्स है हमारे आइसो है यानी सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इफ़ यू वांट चेक 60 डिग्री एंगल तो यहाँ भी 60 डिग्री एंगल, यानी कि हमारे जो ये ट्राइंगल्स कुछ इस तरह से बन गए हैं कि मिरर के सामने अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो सीधी सी बात है मुझे मिरर में जो है ना मुझे अपना फेस दिखाई देगा। तो ये जो ट्राइंगल है ACB राइट एंगल ट्राइंगल, उसका मिरर व्यू जो है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, दैट इज़ BCD। दोनों बिल्कुल सेम है। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल जो 2 आइसो राइट एंगल ट्राइंगल्स है इसमें लेट सपोज हम पिक करते हैं ACB जो है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल, लेट सपोज मैंने ये पिक कर लिया। आपकी मर्जी है आप ACB लो या BCD लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अब ये जो हमारा ACB एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें यू वाना चेक के B साइड हमारा 1 हो गया राइट बाइसेक्टर की वजह से, C सेम है 2 है जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का है वही है। अब रिमेनिंग जो साइड ये है इसकी मेजरमेंट जो है ना हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम आपको पता है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये थ्योरम मैंने यूज़ करके आई हैव एवेल्यूड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज़ √3। अब जब परपेंडिकुलर की वैल्यू आ चुकी है तो हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल ACB है उसमें सारे साइड्स जो है ना वो नोन हो चुके हैं। तो अब 60 डिग्री उसके साथ आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ अटैच करके उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 30 डिग्री उनके साथ भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है ना वो अटैच करके उनकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। लेट्स फर्स्ट वी मूव ऑन 60 डिग्री, उसके बाद 30 पे आते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 डिग्री क्या बनेगी, इट वुड बी √3/2। cos 60 डिग्री बेस
अपान हेपाटीन्यूज यानी 1/2, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपान बेस, सो इट वुड बी √3/1 यानी कि √3। अगर मैं आपको कहूँ कोसेक 60 डिग्री तो आप कहोगे हेपाटीन्यूज अपान परपेंडिकुलर यानी 2/√3। अगर मैं आपको कहूँ सेक 60 डिग्री तो आप कहोगे हेपाटीन्यूज अपान बेस यानी 2/1 यानी 2। अगर मैं आपको कहूँ काट 60 डिग्री तो आप कहोगे बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस 60 डिग्री के हवाले से बेस 1 है और परपेंडिकुलर जो है वो √3 है। परपेंडिकुलर बेसिकली हम उसको कहते हैं जो भी एंगल है उसके जो अपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। 90 का जो अपोजिट है वो हेपाटीन्यूज है। जो रिमेनिंग साइड है जिस पे एंगल जो है ना आपकी एग्जिस्ट करती होगी उसको हम बेस कहते हैं। तो 60 डिग्री की वैल्यूज़ हो गई सारी। अब लेट वी चेक द वैल्यूज़ ऑफ 30 डिग्री बाय अटैचिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। अगर मैं आपको कहूँ साइन 30 तो ये है हमारी 30 डिग्री। साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपान हेपाटीन्यूज, तो 30 के हवाले से परपेंडिकुलर 1 है, हेपाटीन्यूज तो वही है। कोई भी एंगल लो, 30 लो 60 लो, क्योंकि हेपाटीन्यूज जो है ना वो 90 का अपोजिट साइड है। तो 30 डिग्री साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। अगर मैं आपको कहूँ कास 30 डिग्री तो आप कहोगे बेस अपान हेपाटीन्यूज यानी √3/2। टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर 1 है, बेस क्या है? √3 है। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। कोसेक 30 डिग्री हेपाटीन्यूज अपान होगा परपेंडिकुलर, हेपाटीन्यूज अपान परपेंडिकुलर यानी कि 2/1 यानी 2। अगर मैं आपको कहूँ सेक 30 डिग्री तो सेक है हेपाटीन्यूज अपान बेस, तो ये हो जाएगी 2/√3। काट 30 डिग्री, काट किसके बराबर है? बेस अपान परपेंडिकुलर, तो 30 डिग्री के हवाले से बेस हमारा है √3 और परपेंडिकुलर 1 है, √3/1 यानी हो जाएगी √3। तो इस तरह से हमने जो है ना वैल्यूज़ जो है ना 45 डिग्री और 30 और 60 डिग्री की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। उसके साथ आप जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है वो अटैच करके उनकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो सिंपली जस्ट आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू कीप इन व्यू 2 ट्राइंगल्स आप जहन में रख लें। 45 का कुछ इस तरह से ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल 45 है, ये 1 1 और √2, और 30 और 60 का कुछ इस तरह से, नीचे एंगल 60 की है, ऊपर एंगल 30 की है, और उसके बाद ये आपका साइड 1 है, दिस 1 2, दिस 1 √3 जो हमने पैथागोरस थ्योरम यूज़ करके फाइंड किया। तो ये जो 2 ट्राइंगल से आप जहन में रख लें, सारी वैल्यूज़ जो है ना बेसिकली इसमें आ जाएंगी। आपको टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है। आप रफ़ स्केच बना लें, 45 डिग्री जो है 45 डिग्री का ट्राइंगल बना लें, और 30 और 60 एक में आते हैं। तो जस्ट यू हैव टू कीप इन व्यू द वैल्यूज़ ऑफ द साइड्स। 45 डिग्री में साइड्स क्या हैं? 1 1 और √2, और 30 और 60 में नीचे एंगल 60 है, ऊपर एंगल 30 है। इस साइड की जो नाप है दैट इज़ 1, इस राइट बाइसेक्टर की वजह से हुई थी, क्योंकि हमारा जो था बेसिकली हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इस राइट बाइसेक्टर की वजह से ये हो गया 1, ये 2 सेम है, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी दिस साइड की, जो 60 डिग्री के हवाले से परपेंडिकुलर बनता है, उसकी हमने पैथागोरस थ्योरम से की थी, और वैल्यू वो कितनी आई थी? दैट इज़ √3। तो ये 2 ट्राइंगल्स आप जहन में रख लें, ऑल द वैल्यूज़ विल बी इन योर माइंड ईजीली, और आप इन वैल्यूज़ को जो है ना कर सकते हो कभी भी किसी भी वक्त। यू हैवन टू यूज़ एनी कैलकुलेटर, यू हैवन टू यूज़ एनी टेबल, और रटा भी आपको नहीं लगाना। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।